कैसे हैं आप लोग। तो लिथियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 45 दिन वाले ये जो सेशन आपका चल रहा है, इसमें आज आपका सेकेंड दिन है। तो कल आप लोग को हम बेसिक वाले बताए थे कि क्या बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, मतलब बहुपद का वर्गीकरण, शून्य क्या होता है, रैखिक बहुपद के बारे में आपको सब बता दिए थे कि शून्य क्या, कितने शून्यक होते हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका आलेख कैसा होता है, ये सब आपको हम कल बता दिए थे। बहुपद से प्राप्त चर राशि के मान को शून्यक कहते हैं, समीकरण से प्राप्त चर राशि के मान को मूल कहते हैं, ये सब आपको हम बेसिक वाले में बता दिए हैं। तो कल वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और आज चलिए कि आप लोग को जो भी बोर्ड के मेन तो टारगेट अपना सबका बोर्ड है, तो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि बहुपद को पहचानना है कि कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो जैसे यहाँ 2x+3 है, तो यह एक बहुपद है कि नहीं है। तो चर राशि का घात पे ध्यान रखना है कि चर राशि का घात जो होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर राशि कहीं रूट में न फंसे वो ध्यान रखना है आपको। चर राशि का घात कहीं ऋणात्मक न हो वो ध्यान रखना है। चर राशि, तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। तो जैसे अब यहाँ देखिए 2x+3 जो है यह एक बहुपद है। 3x² + 5x+2 यह एक बहुपद है कि नहीं है। तो यह एक बहुपद है, क्योंकि देखिए चर राशि का घात अभी भी क्या है, चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक है 5x, इसका भी घात नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ नहीं है कुछ तो चर राशि का घात कितना छुपा हुआ है 0, x⁻0। तो यहाँ देखिए सबका घात क्या है, चर राशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब यह भी क्या है, एक बहुपद है, बहुपद है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए तो 2x² + 4 √2x-4 आपको बताए थे चर राशि रूट में नहीं फंसना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कोई भी रूट में आएगा तो वो चलेगा, लेकिन चर राशि रूट में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ चर राशि देखिए फ्री है, इसलिए यह भी एक बहुपद, यह भी बहुपद है। यहाँ पे x + 1/x आया। चलिए तो आज हम देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। तो इसमें बहुपद का पहचान आप लोग देख लिए कि x + 1/x, इसको देखिए ये बहुपद है कि नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। x + 1/x, यहाँ देखिए इसको हम बहुत कहेंगे, क्या लिख सकते हैं, x/1 + 1/x। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, x हो जाएगा x² + 1, यहाँ देखिए बट्टे में x आ गया, ये जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो x⁻⁻1 इंटू कितना x² + 1। तो x चर राशि का घात क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, या इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1/x था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, x + x के पावर, यहाँ में कुछ कितना 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो घात कितना होगा -1। तो यह भी क्या हो गया, चर राशि का घात ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बस आप लोग को ध्यान रखना है चर राशि एक रूट में नहीं फंसना चाहिए, चर राशि का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, चर राशि का जो घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, चर राशि का पावर जो होना चाहिए वह दशमलव में कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए √x + 1/√x है, यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि x का पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब घात के रूप में कितना 1/2, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। प्लस इसको क्या लिखें 1/2, तो यह भी एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो चलिए, तो इस तरह से हम बहुपद का पहचान, जैसे यहाँ दिया हुआ है 5, ये एक बहुपद है, तो ये एक अचर बहुपद है, ये बहुपद है, इसको हम लिख सकते हैं 5x⁻0 या y⁻0 t⁻0, इस प्रकार से ये बहुपद है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, यदि ये पूछ दिया जाए तो ये एक अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद, अचर बहुपद है। और अचर बहुपद का घात कितना होता है, अचर बहुपद का घात 0 होता है, अचर बहुपद का घात 0 होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये बहुपद का पहचान करने के लिए हो गया आप लोग को कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग इस तरह से बहुपद का एक से 2 क्वेश्चन आपको ये पूछता है।
ये कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो आप लोग पहचान अब उम्मीद है कि कर लीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन सबको लिख लीजिए और आप लोग खुद से इसका कारण देखिएगा कि कहाँ क्या है। जैसे ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है 2√2x² प्लस चलिए तो देख रहे थे इस क्वेश्चन को कि 2√2x² प्लस 3√x प्लस 5, ये यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बहुपद है या नहीं है तो आप इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो यहाँ देखिए 2√2x, यहाँ x तो ठीक है, चर राशि का घात तो यहाँ बाहर में x² है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिए चर राशि क्या हुआ, रूट में फंस गया। अब यहाँ पे जब घात देखिएगा चर राशि का तो और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, सिर्फ 2√2x² प्लस 3x⁴ हो जाएगा। चर राशि किस में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में या दशमलव में चल गया, या चर राशि किस में रूट में फंस गया। तो अब यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार यदि दिया जाए, मान लीजिए 4x² प्लस 2, यदि आपको ये दे दिए हैं तो बताइए एक बहुपद है या नहीं है। तो 4x² प्लस 2 यह एक बहुपद है कि नहीं है, तो यह एक बहुपद है, क्योंकि इसको देखिए आप सरल कर सकते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होगा, x² है तो x² का क्या बाहर होगा, x बाहर होगा, प्लस कितना 2x प्लस 2। अब बताइए एक बहुपद है कि नहीं है। लेकिन ये रूप में आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो गलत टिक आप लोग नहीं करेंगे, देख लेंगे थोड़ा। यह बहुपद है, बहुपद है। इसी जगह आप लोग देखिए इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए कि रूट अंडर दे दिया जाए 9x² प्लस 3, तो 9x² प्लस 3 क्या यह एक बहुपद है। तो यहां से कहा जाएगा, अब यहाँ पे देखिए आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते कि 9 का सर 3 निकाल दीजिए, और x² है तो x प्लस 3 का है तो 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो यह एक बहुपद, यहाँ से ये प्लस के साथ बंधा हुआ है, यहाँ तो देखिए गुना में था, ये अलग था रूट से, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या किए 4x² था तो इसको 2x हम निकाल दें। लेकिन यहाँ पे 9x² क्या है, प्लस के साथ, ये प्लस 3 के साथ बंधा हुआ है, इसलिए ये फ्री होकर के यहाँ से बाहर नहीं होगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अब बहुपद का पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, कि अगला कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं। देखे हैं वीडियो को बढ़िया से आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए और सब कंसेप्ट को रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने क्या आया। तो बहुपद से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, या ऑब्जेक्टिव में तो कई क्वेश्चन पूछे लेता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कोई एक गो क्वेश्चन पूछेगा आपको। लेकिन जो भी देख रहे हैं आप, बहुपद से जो क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा, चाहे 2 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे। तो बहुपद से, द्विघात बहुपद से जो भी है क्वेश्चन यही बनेगा। तो थोड़ा सा हिंट आपको द्विघात बहुपद के बारे में बता देते हैं कि क्या सब द्विघात बहुपद। तो देखिए तब आते हैं क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। जहां ये आप लोग बोलेंगे नहीं, जहां a बराबर नहीं होता है 0, a का मान 0 नहीं होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं होता है 0। अब यहाँ देखिए ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। द्विघात बहुपद के में जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, वह द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद का जो आलेख के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है या आलेखीय निरूपण, द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण ये परवलयिक होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा? परवलयिक
परवलयिक पैराबोलिक। तो द्विघात बहुपद का जो आलेखीय निरूपण होता है वह पैराबोलिक होता है। द्विघात बहुपद का और भी आप देख लीजिए, द्विघात बहुपद का रूप। तो द्विघात बहुपद के शून्यक यदि शून्यक इसके अल्फा और बीटा हो, द्विघात बहुपद का शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा, उसका गुणनखंड क्या होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा है उसका गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका गुणनखंड जो होता है ये हो जाएगा जैसे x माइनस अल्फा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा है या बीटा है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा। या यहीं पे इसको ध्यान रखिए कि यदि प्लस माइनस रहेगा तो इस प्रकार से प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इस प्रकार से रहेगा, तो उसका गुणनखंड अल्फा बीटा। यदि यहाँ ध्यान रखिए, शून्यक यदि प्लस में है तो गुणनखंड माइनस में हो जाएगा, गुणनखंड यदि माइनस में रहता है तो शून्यक प्लस में। यहीं पे यदि शून्यक आपको रहता, यदि शून्यक यदि रहता यहाँ पे माइनस अल्फा, तो पता है गुणनखंड क्या बनता, तब यहाँ पे गुणनखंड बन जाता x प्लस अल्फा। तो यदि शून्यक प्लस में है तो गुणनखंड माइनस में बनेगा, यदि शून्यक माइनस में है तो गुणनखंड किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक पूछता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो द्विघात बहुपद में आप देख लिए, साथ में द्विघात बहुपद का जो एक और रूप होता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वह k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के फॉर्म में भी लिखा हुआ रह सकता है। तो यह भी एक द्विघात बहुपद का ही रूप है, यह भी एक द्विघात बहुपद का ही रूप है, जहाँ के एक कांस्टेंट टर्म है, के अचर है, के जो है वो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। साथ में द्विघात बहुपद का एक और रूप क्या होता है, या द्विघात बहुपद बराबर जो होता है द्विघात बहुपद px बराबर जो होता है वह आपको होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बराबर होता है जब आपको द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया हो अल्फा व बीटा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है तो वहां पे द्विघात बहुपद बराबर यदि पूछ दिया कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से। तो द्विघात बहुपद में तो आपको ये इतना के बारे में जानना, यदि आप इतना जान रहे हैं, इतना यदि आपको याद है तो द्विघात बहुपद से आपका फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे अभी देख लीजिए, तो द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दो चीज आपको समझना होता है, सीखना होता है कि जिसको कहते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए दो फॉर्मूला और आपको सीखना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का योग यहाँ देख लीजिए कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर वो होता है माइनस बी बट्टे ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। आप लोग को याद भी होगा और अभी तक यदि ये तो सीख गए होंगे और ये सबको लगभग याद है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। द्विघात समीकरण में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, मूलों का योग मूलों का गुणनफल। चलिए, तो इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए। आगे आप देखते हैं कि ये सवाल को हमको सॉल्व करना है। सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक आपके पास द्विघात बहुपद दिया हुआ px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका कह रहा है कि ज्ञात कीजिए शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात करना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू, और p एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर पे इसका मान पूछ रहा है।
जो क्लास 9th में तो आप लोग बढ़िया तरह से बनाए कि अलग अलग वैल्यू चर राशि का मान यहाँ पे रख दिया कि पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो यहाँ पे रख दिए 0, तो पी 0 का मान ज्ञात करो तो जहां जहां चर राशि है वहां पे 0 रखेंगे। पी 1 का वैल्यू ज्ञात करो तो जहां जहां एक्स है चर राशि है वहां पे 1 रखेंगे। 2 का ज्ञात करो तो जहां जहां 2 है सब जगह रखेंगे, तो वो वैल्यू ज्ञात करना है, तो वही एनी नंबर लिखा हुआ। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं, पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो एक बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग देखिए और नोट करते जाइएगा, कंसेप्ट को सीखते जाइएगा। ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन आप 10 को क्वेश्चन बनाएंगे तभी जाके कंसेप्ट होगा। आप एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा हम कंसेप्ट को मर्ज कर दिए हैं कि क्या सब ज्ञात करना है, क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है, क्या क्वेश्चन सब पूछा है, और तो इसीलिए एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा कंसेप्ट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और कॉपी में लिखिए, ये नहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, इसलिए लिखते भी चलिए। मैथ है, मैथ में जब तक दिमाग भी चलाइए हाथ भी चलाइए, दिमाग तो केवल चलाते रहिएगा, फिर हाथ नहीं चलेगा तो दिक्कत है, या हाथे चलाते रहिएगा दिमाग नहीं चलेगा तो भी दिक्कत है। तो चलिए एक बार शून्य ज्ञात करते हैं इसका। तो सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो px है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें बताइए कि a क्या है, a बराबर कितना है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है वही a होता है। तो a का वैल्यू जो है a बराबर हो गया, अभी एक्स के स्क्वायर के गुणांक में कितना 1 है। b का मान कितना है, x के गुणांक कितना -2, और c का मान बताइए, माइनस रहेगा तो माइनस को इंक्लूड कर लेना, ये नहीं माइनस को छोड़ दिया और x का गुणांक b ले लिया। अब c देखिए अचर पद कितना 8 है, लेकिन माइनस है तो माइनस को भी लिख लेना, ठीक है। ये हो गया a b और c का मान हम लिख लिए। तो इसका शून्य ज्ञात करना, इसका शून्य ज्ञात कीजिए, कर लीजिए आप लोग, गुणनखंड करना तो सीखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दोनों को a और c को गुणा करते हैं, a और c को गुणा करके और मध्य वाले पद को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो 8 और 1 को गुणा करेंगे कितना होगा, -1 -8 है और 1 है तो 8 का आवाज गुणनखंड कीजिए, तो 2 चौके 8, 2 और 4 से देखिए तो ये पूरेगा, मध्य वाला पद आएगा 2 और 4 से, -2 चाहिए हमको, तो -2 चाहिए, तो -2 के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में माइनस लगाना होगा। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। तो अब यहाँ से देखिए दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 4, अब प्लस में यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो x माइनस कितना, फिर हो जाएगा 2 चौके 8 4, कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो अब यहाँ से देखिए इसका हमको शून्यक निकालना है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0 करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना, प्लस में 2 उधर जाएगा, माइनस में 2 और इधर x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसी में अब 2 शून्य का हम किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, तो एक को मान लिए हम अल्फा -2 और एक को मान लिए बीटा कितना 4, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। ये नहीं कि किसी को ये आ गया पहले 4 लिख रही है तो अल्फा बराबर सब 4 आ गया, बीटा बराबर -2 आया तो गलत है, ये गलत नहीं है, आप पे निर्भर करता है आप किसको अल्फा मान रहे हैं किसको बीटा मान रहे हैं, हर जगह वही आएगा। तो इस तरह से हम क्या किए शून्य निकालते हैं। तो ये हो गया शून्य का अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा जब निकाल लिए तो देखिए क्या, अब क्या सब ज्ञात करना हमको, तो पहला है शून्य का अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा आप ज्ञात कर लिए कि अल्फा बराबर कितना -2 और बीटा बराबर 4। किसी का अल्फा बराबर आ गया होगा 4 तो और बीटा बराबर -2, गलत नहीं है, वो भी सही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो जो क्योंकि पहले यहाँ पे x प्लस 2 को कोई बाद में लिखा और x माइनस 4 को पहले लिखा तो हो सकता है। अब यहाँ पे करें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य की यही दो है, इसका योग तो चलिए शून्यकों का योग हम निकालते हैं। यहाँ पे आपको मिल गया कितना, अल्फा बराबर
अल्फा बराबर मिल गया -2 और बीटा बराबर कितना, बीटा बराबर 4। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे ABC का भी मान लिखा हुआ था। चलिए तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a आप लोग पढ़े हैं। तो -b/a, तो -b/a, b का मान बताइए, माइनस और b का मान कितना है, इसमें देखिए b का मान कितना, -2। ABC का मान हम यहाँ लिख देते हैं, a बराबर कितना 1, b का मान कितना -2 और c का मान कितना -8। अब बताइए b की जगह कितना है -2 अपन a की जगह कितना 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 कितना 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 2। शून्यकों का योग कितना हो गया 2 हो गया। अब है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का कौन चीज गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला पता है आप लोग को C/A। C क्या होता है, C होता है अचर पद। C क्या होता है अचर पद। और A क्या होता है x² का गुणांक। यहाँ भी होता है B जो होता है वो होता है x का गुणांक और A होता है x² का गुणांक। अचर पद कितना है, C देखिए कितना है -8, A कितना है A है 1, तो हो गया कितना -8, आंसर हो गया -8। अब यहाँ देखिए क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछ लेता है। अब यहाँ देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए पहले, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका लॉस कितना आएगा, इसका लॉस आएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा लॉस आया। तो अब देखिए अल्फा से अल्फा गया कितना हो जाएगा बीटा प्लस कितना बीटा प्लस कितना हो जाएगा, और बीटा से बीटा गया तो क्या होगा अल्फा। तो आप बताइए यहाँ पे इसको बीटा प्लस अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब बटे ये अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला भी क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a और अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a, a से a गया, देखिए कितना बचेगा -b/c, -b/c। तो आप लोग सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c, -b/c। यदि आपको ये याद है तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो b क्या है x का गुणांक, x का गुणांक, और a क्या है अरे c क्या है अचर पद, c क्या है अचर पद। तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना -b/c। अब यहाँ से सीधा फॉर्मूला बैठा दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस, अब b की जगह बताइए, b की जगह कितना -2 और c की जगह बताइए, c की जगह -8, माइनस से माइनस गया कितना -2/8, 2 चौके कितना, तो हो गया -1/4, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया 1/अल्फा प्लस, तो ये आपका हो गया, ये भी हो गया और ये भी। आप उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आप लोग अब कंसेप्ट के साथ सीख गए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू करा निकालने, तो आप बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, इससे संबंधित एक फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसको देखो हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको पुनः सॉल्व कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा।
तो यहाँ पे अब तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का पता है, फिर रख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ रखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हैं -8, बताइए कितना, तो हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 दूना 16 बराबर कितना -12। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -12। चलिए इसके बाद आता है 1। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको -8 है, चलिए -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा, चलिए 20, 16 4 20 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। चलिए तो अब लोग 5 नंबर तक बता दिए, 6 नंबर देखिए क्या है। 6 नंबर है 1/अल्फा स्क्वायर, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप लोग पहले देख लीजिए, इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बताइए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस कितना अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ इसको हम सीधा लिख सकते हैं इस प्रकार से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों गुना में, तो इसको हम दोनों का अल्फा इंटू बीटा है उसका होल स्क्वायर लिख लिए। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इससे पहले वाले सवाल में एक तो मान भी ज्ञात कर चुका है, ये फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, आप बट्टे कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बस ट्रांसफर करना है फॉर्मूला को। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, बताइए c/a, अपन बताइए कितना अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a का कौन चीज होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मान रखेंगे, यहाँ पे सवाल को मान रख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करके थोड़ा देख लीजिए तो क्या आता है, हो सकता है कभी बहुपद न दे करके क्वेश्चन ही पूछ दे। अब बताइए इसको कितना करेंगे, हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2c बट्टे ए, और इसके होल बट्टे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। चलिए एक बार हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर और ए का, हो जाएगा कितना ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा ना, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है, तो हो जाएगा कितना, अब बट्टे कितना जाएगा सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे कितना, ये सी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, हो गया था बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे सी स्क्वायर। चलिए इसका मैं मान रख करके अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार ए बी सी का मान तो तुमको पता है, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना माइनस में 2, और सी का मान कितना, सी का मान -8 है। चलो ए का मान बताओ, यहाँ पे बी का मान बताओ, बी का मान है -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए का मान 1, तो सी का मान हो गया माइनस में 8 बट्टे सी स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, आप बट्टे हो गया 8 8 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64, 16 4 20 बट्टे कितना, तो हो गया 20 बट्टे 64, आप लोग यहाँ लिख दो, तो 20 बट्टे 64 कितना हो जाएगा, काटो इसको, तो 4 पंचे 20 और 16 चौके 64, 5 बट्टे 16, ये हो गया आंसर सवाल को। तो इस तरीका से, और एक और क्वेश्चन आपके सामने अभी बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अब करा एनी नंबर, कोई भी एक नंबर पे इसका वैल्यू कह देगा ज्ञात करने, जैसे देख लीजिए कि पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये ना करा है। पी एक्स की जगह कोई भी एनी नंबर पे वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया कि 1 पे वैल्यू ज्ञात कीजिए, पी ऑफ 1 कितना होगा, तो एक्स चपरासी की जगह कितना लिया अभी 1, तो यहाँ पे पी ऑफ 1 जो हो जाएगा, हर जगह एक्स की जगह 1 ले लीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 8, 8 2 10, तो 1 माइनस 10 बराबर माइनस 9। इस प्रकार से ये हो गया कौन सी आंसर। कोई भी नंबर ले लेंगे, एक पे चेक किए, इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। पी ऑफ माइनस 2 पर भी इसी प्रकार से आप पी ऑफ 5 पर ज्ञात कर लीजिए, जो भी होगा ज्ञात कर लीजिए। और इस तरीका से आपका क्या हुआ, टोटल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और एक बहुपद से लेकर के इस तरह से सब का सब कंसेप्ट आपका इस पे जो भी बोर्ड में क्वेश्चन बनता है तो इसी पे बनता है। और इसी में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर में पूछे तो आपको ज्ञात करने कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, कभी शून्यकों का गुणनफल, कभी कहेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान बताइए, कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कभी कभी 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या सब्जेक्टिव में पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग